Hello students, welcome back to the class. So today we will be continuing with the chapter that is morphology of flowering plant. ठीक है, हमने इस चैप्टर में पहले जो पढ़ा था इट वाज अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर बड फॉर्म में कैसा होता है या फिर आपस में स्टेम कैसी दिखती है, ठीक है, रूट्स किस तरह की हैं. तो मीन्स जो फिजिकल चीज़ है जो हम देख सकते थे हमने प्लांट में वो पढ़ी थी. ठीक है, टुडे आवर टॉपिक विल बी सिंपल एंड कंपाउंड लीफ. ठीक है, यहाँ पे सिंपल और कंपाउंड लीफ बेसिकली जो लैमिना होता है, ठीक है, लैमिना वाज दिस पार्ट. ठीक है, तो ये जो लैमिना होता है इसका जो इंसिजन है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दिस कि वो इंसिजन किस तरीके से है. सो यहाँ पे हम दो तरीके के लीव्स देख सकते हैं. सो इट इज़ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ. कमिंग ऑन टू द सिंपल वन, तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, सिंगल लामिना है, स्मूथ और इंसाइज्ड मार्जिन होगी यहाँ पे. ठीक है, सो वी हैव सिंगल लामिना विथ स्मूथ और इंसाइज्ड मार्जिन्स. ठीक है, इट कैन बी ईदर वे. अब यहाँ पे अगेन इट इज़ ऑफ टू टाइप. कौन कौन से पहले भी पढ़ा है हमने, पिन्नेट सिंपल लीफ और पाममेट सिंपल लीफ. ठीक है, सो इट इज पिन्नेट सिंपल लीफ और पाममेट सिंपल लीफ. ठीक है, अब यहाँ पे पिन्नेट एंड पाममेट. पाममेट वॉज जो पाम के स्ट्रक्चर का था, मीन्स फ्रॉम वन पॉइंट फ्रॉम दिस यू वर हैविंग दीज वेन्स. ठीक है, और द डिजाइनिंग वॉज समवट लाइक कुछ इस तरीके से. ठीक है, डिफाइनिंग इट. अब यहाँ पे ये इंसिजन किस में है, ये लैमिना में था. नाउ कमिंग ऑन टू दिस द पिन्नेट. पिन्नेट में क्या होगा, जस्ट द ऑपोजिट, समवट लाइक दिस. ठीक है, सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट पिन्नेट सिंपल लीफ. तो पिन्नेट सिंपल लीफ में आपको मैं एग्जांपल देती हूँ ऑफ योर रेडिश, जहाँ पे इंसिजन इज पॉइंटेड टूवर्ड द मिड रिब. ठीक है, सो एग्जाम्पल इज योर रेडिश. ठीक है, एंड incision is pointed towards the midrib. ठीक है, क्लियर है. सो एग्जाम्पल है रेडिश, यू कैन नोटिस दिस. नाउ कमिंग ऑन टू पाममेट. तो पाममेट में एग्जाम्पल विल बी रेसिनस. ठीक है, रेसिनस के केस में क्या है, आई एम सो सॉरी, ठीक है, इट्स RICINOUS. ठीक है, writing it again. ठीक है, सो यहाँ पे रेसिनस इज द एग्जाम्पल. अब पाममेट सिंपल लीफ है, तो यहाँ पे इंसिजन कैसे होगा, आर पॉइंटेड टूवर्ड्स द पीटियोल. ठीक है, सो जो पीटियोल होगा उसकी तरफ पॉइंटेड होगा. सो इंसिजन्स आर पॉइंटेड towards the petiole. ठीक है, so this is your simple leaf. Coming on to the compound one. ठीक है, तो compound में क्या होगा, something obviously different from this.
द कंपाउंड लीफ. ठीक है, कंपाउंड लीफ में वी विल बी हैविंग फ्यू डिफरेंट काइंड. अब यहाँ पे पिन्नेट और पाममेट का स्ट्रक्चर था. यहाँ पे हमारे पास और भी डिफरेंट टाइप के वो होंगे, जैसे पिन्नेट, अब पिन्नेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी पिन्नेट कंपाउंड लीफ. ठीक है, देन यू कैन हैव पाममेट compound leaf, then you can have a pinnate compound leaf. ठीक है, तो इसी तरीके से. अच्छा, the definition will be somehow same. ठीक, pinnate में क्या था? incision pointed towards the midrib. Same is the case with that also. ठीक है, तो let us see कि इसमें examples क्या होंगे. Hello students, welcome back to IIT Manthan. So today we will be continuing with our chapter that is morphology of flowering plant. हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी फिजिकल फीचर्स जितने भी थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, लगभग कवर अप कर लिए हैं. नाउ लेट अस स्टडी टुडे सिंपल एंड कंपाउंड लीफ. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द सिंपल वन. बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन कि लैमिना में इंसिजन्स जो कट्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उसके बेसिस पे हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं. ठीक है, सिंपल और कंपाउंड वन. तो सिंपल में क्या होगा, यू हैव सिंगल लैमिना. ठीक है, और बेटर विच इज स्मूथ और इंसाइज्ड. ठीक है, या तो उसमें इंसिजन होंगे या फिर वो स्मूथ होगा. नाउ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये कितने टाइप का होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी पिन्नेट सिंपल लीफ. ठीक है, एंड देन यू हैव पाममेट सिंपल लीफ. ठीक है, अब ये पिन्नेट और पाममेट में क्या होगा, इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था. ठीक है, सो कमिंग ऑन टू पिन्नेट, तो यहाँ पे क्या है, इट विल बी द इंसिजन्स विच आर विल बी टुवर्ड्स द मिडरिब. ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, इट वॉज समवट लाइक दिस. तो यहाँ से जो लीफ थी, ठीक है, और इट्स ये. ठीक है, तो इट वॉज इंसिजन टूवर्ड्स द मिडरिब. ठीक है, इंसिजन्स टूवर्ड्स द मिडरिब. ठीक है, बट कमिंग ऑन टू पाममेट, तो यहाँ पे क्या था, टूवर्ड्स द पीटियोल, मीन्स इट वॉज लाइक दिस, और कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा था. राइट, सो अच्छा, डेफिनेशन विल बी समहाउ द सेम. ठीक है, मतलब क्योंकि वही है इसका. सो यहाँ पे इंसिजन्स टुवर्ड्स द पीटियोल. ठीक है, क्लियर. नाउ कमिंग ऑन टू द एग्जाम्पल ऑफ पिन्नेट सिंपल. तो यहाँ पे क्या होगा, पिन्नेट सिंपल में यू कैन हैव रेडिश. ठीक है, एंड पाममेट सिंपल में यू कैन हैव रेसिनस. ठीक, क्लियर है.
नाउ कमिंग ऑन टू द कंपाउंड लीफ. अब कंपाउंड लीफ में भी क्या होगा, वी हैव डिफरेंट टाइप्स. अब इसमें पिन्नेट और पाममेट तो है ही, प्लस उसमें और भी कुछ एड ऑन्स हैं. ठीक है, सो लेट अस सी दिस. The B part, that is compound leaf. ठीक है, सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पिन्नेट एंड पाममेट, और इसमें फर्दर डिफ्रेंसिएशन है किसके, लेट अस सी. So now over here we have compound leaf. तो compound leaf में pinnate compound leaf and then palmate compound leaf. ठीक है, अब यहाँ पे pinnate में unipinnate compound leaf, bipinnate compound leaf, tripinnate compound leaf और decompound leaf. ठीक है, then palmate में हमारे पास है unifoliate, bifoliate, trifoliate, quadrifoliate और मल्टीफोलिएट. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड इन सब में क्या क्या डेफिनेशन हो सकती है. सो आई एम राइटिंग आउट हेयर. एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं इसके. ठीक है, सो उस चीज़ पे ध्यान देना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द यूनिपिन्नेट. अच्छा, यहाँ पे क्या होगा यूनिपिन्नेट में, द लीफलेट्स आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द रैकेस. किस केस में, इट इज समवट लाइक यूनिपिन्नेट. ठीक है, समवट लाइक दिस. ठीक है, ठीक. तो दिस इज क्या, यहाँ पे रैकेस से डायरेक्टली जुड़ी होती हैं लीव्स. क्लियर है. नाउ कमिंग ऑन टू बाइपिन्नेट. तो बाइपिन्नेट के एग्जांपल में क्या होगा, सॉरी बाइपिन्नेट का टाइप कैसा होगा, टॉकिंग अबाउट दिस सेकेंड वन. ठीक है, बाइपिन्नेट. सो सॉरी. अब इसमें यहाँ यूनिपिन्नेट था. ठीक है, अब इसमें बाई यूज़ हुआ है. इट विल बी, आई एम जस्ट शोइंग यू ये. ठीक है, रैकेस ये हो गया, इसके बाद ये, एंड देन ऑन दिस यू हैव स्मॉल लीव्स. ठीक है, समवट लाइक दिस. क्लियर है, दोनों तरफ ये चीज़ होगी. सो यहाँ पे डायरेक्टली रैकेस से कनेक्टेड थी ये लीफलेट्स. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रैकेस है, उसके बाद इनसे कनेक्टेड है. ठीक है, तो अब ये पूरी इसको लीफ बोलेंगे. क्लियर है. यूनी में सिंगल रैकेस था, लीफलेट अटैच थी. ठीक है, इसमें क्या है, एक रैकेस है, उसके बाद एक और बाय रैकेस, मतलब दो रैकेस हैं. ठीक है, अब एक ये है और ये है, उसके ऊपर लीव्स अटैच्ड है, मीन्स इट्स नॉट डायरेक्टली विद द मेन वन. ठीक है, अब आते हैं ट्राइपिन्नेट पे. तो ट्राइपिन्नेट में क्या हो सकता है, यहाँ पे दो पे था, यहाँ पे इट विल बी समवट लाइक दिस. आई एम ड्राइंग आउट हियर ट्राइपिन्नेट, समवट लाइक दिस. ठीक है, और उसके बाद यू हैव दिस. ठीक, तो यहाँ पे बहुत सारे ये हैं और इसमें अटैच्ड हैं ये, somewhat like this. ठीक है, तो this is what you call tripinnate. Hopefully it is clear. Now coming on to what, decompound leaf. तो decompound में क्या होता है,
रैकेस अकर्स मोर देन थ्री टाइम, ठीक है। जैसे वहाँ पे मल्टीफोलिएट की बात हो रही है तो यहाँ पे रैकेस 3 टाइम से ज़्यादा हो जाता है, ठीक। सो इट कैन बी, फोर्थ वन यू कैन राइट डी कंपाउंड, ठीक। ये है 1 2 3 and you can have the fourth one as well, ठीक है। सो यहाँ पे रैकेस 3 बार से ज़्यादा हो जाता है, क्लियर है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट द पिन्नेट कंपाउंड, ठीक है। यहाँ यूनिपिन्नेट में सिंगल रैकेस है, लीफलेट अटैच्ड है। बायपिन्नेट में 2 रैकेस हैं, ट्वाइस फॉर्म कर रहे हैं। ट्राई में 3 है, 1 2 और 3, ठीक है। और डी कंपाउंड में 1 2 3 and 4, इट्स मोर देन 3 चाहे कितने भी, तो इट इज़ डी कंपाउंड, क्लियर है। सो नाउ द एग्जाम्पल्स यू विल बी सर्चिंग फॉर, ओके। एक का एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ बायपिन्नेट का, इट इज़ अकेशिया, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज योर दिस सी, ओके माय बैड, इट्स अकेशिया, क्लियर है। अब आते हैं अबाउट पाममेट। पाममेट में क्या था, पीटियोल से अटैच था, ठीक है। तो पीटियोल तक उसका इंसिजन था। सो नाउ यूनिफोलिएट की बात करें, होपफुली आपने ये ड्रॉ कर लिया होगा, ठीक है। यूनिफोलिएट में यू हैव सिंगल दिस थिंग, ठीक है। सो फर्स्ट इज यूनिफोलिएट, क्या होगा, सिंगली somewhat like this and you have those winged, ठीक है। so it is this one. then you have bifoliate. bifoliate में क्या होगा, again the double thing, ठीक। तो इसमें क्या है, this and this, ठीक। so this is your bifoliate. now coming on to trifoliate. so you have this, sorry, third one, ठीक है। ट्राइफोलिएट, ट्राइफोलिएट में क्या होगा, एक ये somewhat like this and एक ये, ठीक है। तो दिस इज योर ट्राइफोलिएट। देन यू हैव व्हाट, क्वाड्रिफोलिएट। सो क्वाड्रिफोलिएट में क्या है, ऑब्वियसली द 4 वन, क्वाड्रिफोलिएट। लुक, ये अपीयरेंस ही हमें मार्क्स दिलाने वाली है। so somewhat like this what you have, ठीक है। this is your quadrifoliate। और मोर देन 4 होंगे तो दिस दैट विल बी योर मल्टीफोलिएट, ठीक है। मोर देन 4 में 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, वॉट एवर यू फील लाइक। होपफुली इट इज़ क्लियर, ओके। नाउ इसके एग्जाम्पल में मैं आपको बता देती हूँ ट्राइफोलिएट का, ठीक है। इट्स oxalis। बाकी एग्जाम्पल्स यू विल सर्च फॉर oxalis, ठीक, क्लियर है। सो दिस वॉज योर सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फाइलोटैक्सी, ठीक है। तो फाइलोटैक्सी क्या होता है, बेसिकली आई एम रबिंग आउट दिस, होपफुली यू रिमेंबर, सिंपल और कंपाउंड लीफ थी, ठीक है। सिंपल और कंपाउंड लीफ में क्या पढ़ा हमने, पाममेट और पिन्नेट। पाममेट वाज पीटियोल से इंसिजन होगा, ठीक है।
या फिर पीटियोल तक होगा इंसिजन लैमिना का। पिन्नेट में क्या है, टिल द मिडरिब, तो मिडरिब से होगा। अगर हम पिन्नेट की बात करें तो इट इज़ हैविंग एक जैसे रैकिस है, उसके बाद लीफलेट अटैच्ड है उसमें, ठीक है, वो है। या फिर यू कैन गो विथ जैसे हम सिंपल और कंपाउंड में बात करेंगे तो दिसमें व्हाट यू कॉल कंपाउंड लीफ में, ठीक है, हमारे पास पिन्नेट में भी वैरायटी है और पामेट में भी वी हैव डिफरेंट वैराइटीज़। यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन की रैकिस कितने प्रेजेंट होंगे उसके बेसिस पे, और यहाँ पे उसकी लीफलेट्स कितनी, जो फोलिएज है वो कितने प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे वी हैव डिफरेंशिएटेड दिस, ठीक है। सो नाउ कमिंग ऑन टू फाइलोटैक्सी, ठीक है। फाइलोटैक्सी क्या होता है? इट इज़ अगेन एन अरेंजमेंट, ठीक है, एन अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन बोथ मेन स्टेम एंड द ब्रांचेस। सो ये टर्म्स याद रखने हैं, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन मेन स्टेम एंड ब्रांचेस। अब ये कैसे कैसे अटैच्ड हैं, से फॉर एग्जांपल आपका ये है, ठीक है, सो वी हैव डिफरेंट ब्रांचेस। सो यहाँ पे लीफ कैसे अटैच्ड है उससे, ठीक है, उसको उसकी स्टडी को हम बोल रहे हैं, इस अरेंजमेंट को हम बेसिकली बोल रहे हैं क्या, फाइलोटैक्सी। अगेन नाउ वी हैव डिफरेंट थिंग्स टू स्टडी इन फाइलोटैक्सी। सो आई एम ड्राइंग अ फ्लो चार्ट फॉर यू, ठीक है। बेसिकली ये दो टाइप की है, एक है ऑल्टरनेट और एक है ऑपोजिट। सो यू कैन गो विथ फाइलोटैक्सी, एक है ऑल्टरनेट और एक है ऑपोजिट, ठीक है, ऑल्टरनेट, ठीक, एंड ऑपोजिट। तो ऑल्टरनेट में क्या होगा, बेसिकली इन ऑल्टरनेट सिचुएशन, अच्छा एक चीज़ और, ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द फाइलोटैक्सी, ठीक है। तो फाइलोटैक्सी बेसिकली क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि वेन्स कैसे अरेंज होती हैं, ठीक है, उसके बाद रैकिस कैसे अरेंज होता है, ठीक है, तो हमने लीव्स के बारे में पढ़ा। नाउ कमिंग ऑन कि इनका अरेंजमेंट कैसे होता है। सो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम or better on the main stem and secondary stem or branches, better word, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे मेन स्टेम एंड ब्रांचेस पे जो लीफ का अरेंजमेंट होगा उसको हम बोलते हैं क्या, फाइलोटैक्सी। नाउ ये लीफ का अरेंजमेंट ज़रूरी क्यों है पढ़ना, देखो फोटोसिंथेसिस होता है, यू ऑल नो, ठीक, वहाँ पे लाइट हर लीफ पे पड़नी चाहिए। सो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है ताकि फोटोसिंथेसिस हर एक लीफ कर पाए, तो मतलब सनलाइट हर लीफ एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। सो इसीलिए दिस इज़ इम्पोर्टेंट। नाउ कमिंग ऑन टू कि फाइलोटैक्सी कितने टाइप का होता है, तो वी हैव 3 टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। कौन कौन सा, इट्स ऑल्टरनेट, ठीक है, ऑपोजिट और वर्ल्ड, ठीक है। सो ये 3 टाइप के अरेंजमेंट होते हैं आपके लीफ के। नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। देखो ऑल्टरनेट के केस में एक जो सिंगल नोड है वो एक लीफ को एक लीफ आएगी उस पर, ठीक है। देन अगेन यू हैव डिफरेंट नोड कहीं और, सो यहाँ पे ही होगा।
तो ये ऑल्टरनेटली अरेंज होती है, गिविंग इट समवट स्पाइरल टाइप का अरेंजमेंट दिखता है इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे एक नोड एक लीफ को इट विल गिव राइज टू वन लीफ, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज योर ऑल्टरनेट। कमिंग ऑन टू द ऑपोजिट वन, ऑपोजिट में क्या होगा, एक ही नोड से हमारे पास दो लीव्स होंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट था। से फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टेम। अब यहाँ पे एक लीफ यहाँ पे आ रही है और एक लीफ यहाँ पे आ रही है, सेम नोड है, ये मेरी नोड है, द ब्लैक पोर्शन आई एम मार्किंग, ठीक है। ये मेरी एक नोड है और ये मेरा दूसरा नोड है, ठीक। सो यहाँ पे क्या होगा, ये दो नोड्स पे मेरे पास एक लीफ यहाँ से आ रही है और एक लीफ यहाँ से आ रही है, देन वी हैव अनदर सेट फ्रॉम द नीचे वाला नोड, ठीक है। इन ऑल्टरनेट के केस में क्या होगा, एक लीफ यहाँ से आएगी और दूसरी लीफ यहाँ से आएगी, पहली नोड से एक लीफ, दूसरी नोड से दूसरी लीफ, तीसरी से तीसरी लीफ, ठीक है, इन ऑल्टरनेट पैटर्न, क्लियर है। नाउ कमिंग ऑन टू द वर्ल्ड, वर्ल्ड में इसी एक नोड से मोर देन टू लीफ आ जाएंगी, ठीक है। सो वहाँ पे क्या होगा, आई एम राइटिंग इट हेयर समवट लाइक दिस, एक नोड है ये, ठीक है, एक ये इट कैन हैव कितनी भी लीव्स हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज वर्ल्ड, क्लियर है। नाउ इन ऑपोजिट वी हैव एक्चुअली अनदर टू टाइप, दैट इज योर डेक्यूसेड और सुपरपोज्ड, ठीक है। सो सुपरपोज्ड एंड डेक्यूसेड, दिस इज। अब ऑपोजिट में तुम्हें पता है कि इट इज ये एक नोड से दो, दूसरे नोड से, ठीक है। लेकिन सुपरपोज्ड के केस में क्या होगा, यू हैव द पोजिशन ऑफ द टू लीव्स ऑफ ईच नोड रिजेंबल्स द अपर वन। जैसे अब यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रही है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, सुपरपोज्ड, ठीक है। एंड कमिंग ऑन टू द डेक्यूसेड, तो इसकी अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे इट कैन बी, अगर एक ऐसे है तो एक दूसरी तरीके से, मतलब इन 3D इफ यू नोटिस, तो एक बाहर की साइड होगी और एक अंदर की साइड होगी, क्लियर है। सो दिस इज योर डेक्यूसेड वन, क्लियर है। सुपरपोज्ड एक दूसरे, अपर वाला जो है वो नीचे वाले को कवर अप कर रहा है, दैट्स इट। एंड डेक्यूसेड में थोड़ी सी पोजीशन टिल्ट हो जाएगी, क्लियर है। सो दिस इज योर अबाउट द फाइलोटैक्सी। एग्जाम्पल्स यू विल सर्च फॉर, ठीक है। चलो ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। इन ऑल्टरनेट वी हैव दिस थिंग, योर मैंगो, ठीक है, यू कैन नोटिस इन दैट। सो एग्जाम्पल इज मैंगो। रेस्ट एग्जाम्पल यू विल बी सर्चिंग फॉर, ठीक है, मैं आपको कॉमन एग्जाम्पल्स दे रही हूँ लेकिन आप सर्च करेंगे एग्जाम्पल। नेक्स्ट आते हैं अबाउट द ऑपोजिट। तो ऑपोजिट में अगर सुपरपोज्ड की बात करो, सो इट इज योर, आई एम राइटिंग आउट हेयर, ठीक है, एक्सोरा, ठीक है। देन वी हैव इन डेक्यूसेड दैट इज ऑसिमम, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू द वर्ल्ड पार्ट, तो वर्ल्ड में हो जाएगा आपका नीरियम, ठीक है। सो एग्जाम्पल विल बी नीरियम। रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल यू विल बी सर्चिंग फॉर, ठीक है। सो होपफुली क्लियर है। बेसिकली जो अरेंजमेंट होता है लीफ का, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फाइलोटैक्सी। अब वो अरेंजमेंट या तो स्टेम पे हो सकता है, मेन ब्रांच पे, या फिर किसी और ब्रांचेस पे, ठीक है। कुल मिला के जो लीफ का अरेंजमेंट है ऑन दैट स्टेम इज नोन एज फाइलोटैक्सी।
हमारे पास तीन तरह के फाइलोटैक्सी हैं, कौन कौन सी? ऑल्टरनेट और ऑपोजिट एंड वर्ल्ड। ऑल्टरनेट में गिविंग इट अ स्पायरल अपीयरेंस, ठीक है, वो क्या होगा? एक नोड से एक लीफ आ रही है। ऑपोजिट में एक नोड से दो लीफ आ रही हैं। अब इट कैन बी सुपर इम्पोज्ड, एक के साथ एक नीचे, या फिर थोड़ा सा टिल्ट एंगल होगा, ठीक है, कमिंग ऑन टू कि 90 डिग्री एंगल मान लो टिल्ट है वो, ठीक। देन कमिंग ऑन टू द वर्ल्ड पार्ट, तो वर्ल्ड में क्या होगा? एक जगह, एक नोड से मोर देन 2 लीव्स आ रही हैं। क्लियर है? गुड। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, वी हैव मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। अगेन मॉडिफिकेशन, लीफ का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। मॉडिफिकेशन क्यों होगा किसी भी लीफ का? और वी हैव अनदर थिंग्स एज वेल, ठीक है, और भी मॉडिफिकेशन हमने देखे हैं पिछले बार वीडियो में। सो इन दिस केस मॉडिफिकेशन क्यों होगा? या तो उनका कोई स्पेसिफिक अलग फंक्शन है, अदर देन फोटोसिंथेसिस वो कुछ और काम कर रहे हैं। जैसे अगर टेंड्रिल बन रहा है, लीफ टेंड्रिल बना रहा है, ठीक है, तो लीफ टेंड्रिल बना रहा है का मतलब क्या है? सपोर्ट सिस्टम भी काम कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे सपोर्ट के लिए मॉडिफिकेशन हो रहा है लीफ का इनटू टेंड्रिल। क्लियर है? सो लेट अस स्टडी दैट। सो नाउ वी हैव दीज एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन हुआ है किसमें? लीफ टेंड्रिल में। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था इन माय प्रीवियस वीडियो, आई हैव टोल्ड यू दिस कि लीफ टेंड्रिल स्वीट पी में क्या होता है? लीफ मॉडिफाई हो जाती है इनटू अ टेंड्रिल, किसी लिए? सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा? अगर कोई भी सपोर्ट उसके साइड में होगा, से फॉर एग्जांपल दिस इज द लीफ प्लांट, सॉरी पी प्लांट, ठीक है, तो कुछ भी अगर इसके साइड में सपोर्ट होगा तो वो इससे अटैच्ड हो जाएगी, ठीक। सो फर्दर ग्रोथ ये सपोर्ट के साथ करेगी। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द स्पाइंस, एपेक्स ऑफ द लीफ ऑफ फीनिक्स कन्वर्ट्स इनटू स्पाइन। स्पाइन का बेसिकली काम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सेस ऑफ वाटर लॉस रोकता है, ठीक है। सो यहाँ पे डेजर्ट प्लांट्स जो हैं जनरली दे आर मेकिंग दीज स्पाइंस। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू फाइलोड, हमने पहले भी ये चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक मॉडिफिकेशन, सारी से इसमें सिर्फ मॉडिफिकेशंस हैं और कौन कौन सी चीज़ें किस में कन्वर्ट होनी है ये पढ़ना है। मीनिंग सेम रहेगा, ठीक है। फाइलोड मीन्स व्हाट कि यहाँ पे जैसे हमने पहले पढ़ा था इन दिस केस कैक्टस के केस में, ठीक है। सो वहाँ पे क्या हुआ था कि डेजर्ट प्लांट है तो वहाँ पे लीफ ये मॉडिफाई हो जाता है किसमें? इनटू दिस फाइलोड, और यहाँ पे एक थिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है, और उसके बाद उस पर स्पाइंस होती हैं, ये थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। सो दिस इज योर फाइलोड विच हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस एज वेल, ठीक है, और ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर को रोक रहा है इन योर ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। देन वी हैव स्केल्स और प्रोटेक्टिव लीव्स, जैसे फीकस के केस में होता है। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं इनर वेजिटेटिव बड को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर है? सो दिस इज योर स्केल। देन लीफ कैन बी मॉडिफाइड इनटू हुक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है जनरली एस्पैरागस में, इस सिचुएशन में वो छोटे हुक्स फॉर्म कर लेते हैं फॉर क्लाइंबिंग पर्पस, समवॉट लाइक दिस। जैसे ये लीफ है, ठीक है, और यहाँ पे छोटे छोटे से हुक्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक, समवॉट लाइक दिस। सो ये फॉर द क्लाइंबिंग पर्पस। सो दिस इज लीफ हुक। नाउ कमिंग ऑन टू लीफ पिक्चर। नेपेंथिस में जो पिक्चर प्लांट होता है वहाँ पे क्या है, लीफ जो है कन्वर्ट हो जाता है एक पिक्चर में। अब यहाँ पे ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है। सो द एपेक्स ऑफ द लीफ कुछ इस तरह से होती है लीव्स, ठीक। तो ये जो एपेक्स है वो इसका लिड बन जाता है एंड दिस फॉर्म्स द पिक्चर, द होल लामिना, ठीक है, ये फॉर्म करता है पिक्चर। और जो भी इंसेक्ट इसमें आता है दैट इज बीइंग डाइजेस्टेड बाय दिस प्लांट, दिस पिक्चर, ठीक है। देन आते हैं लीफ रूट पे इनटू वाटर फर्न्स। अगर 3 लीफ बनती हैं इसमें तो 2 तो नॉर्मल लीफ रहती हैं, लेकिन जो एक होती है वो रूट बना लेती है, ठीक है, ये वाटर फर्न में होता है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द लीफ ब्लैडर, यूट्रिकुलेरिया, यू ऑल नो, ठीक है। अब इस केस में भी क्या होगा, अगेन एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, वो ब्लैडर फॉर्म कर लेते हैं
और जैसे ही उसके वाल्व पे कोई इंसेक्ट आता है दे डाइजेस्ट दैट, ठीक है, ट्रैप कर लेते हैं उसको. देन कमिंग ऑन टू लीफ टेंटिकल्स. ड्रॉसेरा के केस में यहाँ पे क्या होता है, कुछ स्टिकी स्मॉल हेयर लाइक शाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे कोई इंसेक्ट इन से अट्रैक्ट होता है दैट इज़ द एंड ऑफ दैट इंसेक्ट, ठीक है. सो यहाँ पे सेम केस इनकी प्रोटेक्शन के लिए वो है टेंटिकल्स. क्लियर है? होपफुली देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस. सो दिस इज़ योर मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ. नाउ आते हैं कि लीफ का फंक्शन क्या होता है. इफ़ यू रिमेंबर फंक्शन ऑफ लीफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है. जनरली लीफ का फंक्शन यही है, फोटोसिंथेसिस होगा. देन यू हैव रेस्पिरेशन, देन यू कैन हैव ट्रांसपिरेशन, ठीक है. इट्स समवॉट लाइक दिस. और बाकी मॉडिफिकेशन इज हेल्पफुल इन दिस. होपफुली इट इज़ क्लियर. सो ओवर हेयर वी कंप्लीट द अरेंजमेंट फॉर दिस लीफ, और लीफ के सारे पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है. सो बाकी फंक्शंस भी आप लिख सकते हो, जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, ठीक है, काम आता है. सो द फंक्शंस यू नो होपफुली. यहाँ अगेन द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ किस में मॉडिफिकेशन हो रहा है, एग्जाम्पल क्या है, ठीक है. सो होपफुली दिस इज़ क्लियर. नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इन्फ्लोरेसेंस, एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो थोड़ा सा ध्यान दे के सुनना. जैसे अभी फाइलोटैक्सी थी उसी तरह से इन्फ्लोरेसेंस है. बाय द नेम इटसेल्फ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है. इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, जैसे प्रेजेंट होते हैं किसी भी प्लांट में. सो इट इज़ बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है. इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स किसी भी प्लांट में. सो दिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस. क्लियर है? नाउ इन्फ्लोरेसेंस कितने तरीके के होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द दिस थिंग, इट इज़ ऑफ रेसिमोस, साइमोस, और एक स्पेशल टाइप है दैट इज़ इनटू योर रे फ्लोरेट और दिस, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो ही टाइप की चीज़ें जो पढ़ेंगे दैट इज़ योर रेसिमोस और साइमोस. इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है. सो यहाँ पे अच्छा, नाउ लेट अस सी कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लावर में होती क्या क्या चीज़ें हैं. इन फ्लावर वी हैव एक्चुअली 4 whorls, ठीक है. एंड अगेन इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी भी प्लांट का, ठीक. सो लेट मी राइट इट हियर. अब यहाँ पे ये जो 4 whorls हैं ये क्या हैं, लेट अस सी दिस. सो यहाँ जो 4 whorls हैं इट इज़ बेसिकली द सेपल्स, पेटल्स और आपका स्टेमन, ठीक है. एंड यू हैव योर पिस्टल और कार्पल, ठीक है. ये 4 whorls इसमें प्रेजेंट होते हैं. कमिंग ऑन टू द बायोलॉजिकल नेम व्हाट वी हैव, इट इज कैलिक्स, कोरोला, ठीक है. देन यू हैव एंड्रोशियम एंड देन गाइनोशियम. ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है. एंड दिस इज योर
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर? जो कैलिक्स होता है दैट इज, अगर आपने कभी रोज बड देखी हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्रीन कलर का कवरिंग होती है जब वो बड फॉर्म में होती है, ठीक है, और उसमें कुछ कुछ इंसिजन्स होते हैं। सो जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो अगर आप उसको निकालोगे तो वो अलग अलग सेपल्स निकलेंगे, ठीक है। सो दैट ग्रीन पोर्शन जो कि बड फॉर्म को कवर करता है फ्लावर में, इट इज़ सेपल, ठीक है। काम है प्रोटेक्शन का। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द पेटल्स, द अंदर वाले जो प्रेजेंट होते हैं, शोई कलरी पार्ट जो होगा फ्लावर का, ठीक है। सो दोज आर पेटल। दिस इज बेसिकली फॉर द व्हाट, पॉलिनेशन, अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो पेटल्स हैं ये क्या है, शोई पोर्शन है, अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट। अब द मेन पार्ट इज द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। सो यहाँ पे इनटू दिस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वी हैव एंथर एंड फिलामेंट, जॉइंटली नोन एज स्टेमन या फिर एंड्रोशियम, ठीक है। इन पिस्टल और कार्पल वी हैव स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है, विच इज अगेन द गायनोशियम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इन 4 वर्ल्ड्स में से कुछ भी एब्सेंट होगा, ठीक है, दैट फ्लावर इज इम्परफेक्ट और इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है, और ये जिसमें भी प्रेजेंट होंगे वो एक कंप्लीट फ्लावर है। क्लियर है? नाउ कमिंग ऑन टू, जब भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, मीन्स कि जो पोलन ग्रेन है, आपको पता है कि इसमें द फर्टिलाइजेशन इज थ्रू पॉलिनेशन, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होगा दैट विल बी थ्रू पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन में क्या चीज़ है, द पोलन ग्रेन्स जो कि आपके एंथर में बनती है, दिस पोलन ग्रेन इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा, ठीक है। इफ यू रिमेंबर फ्लावर का टाइप, ठीक है, सो यहाँ पे ये जो स्टिग्मा है, देन फॉर्मिंग दिस ओवरी, ठीक है, एंड देन द पार्ट। सो यहाँ पे क्या है, ये जो स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है, यहाँ पे पोलन ग्रेन, इफ इट इज कंपैटिबल विद द सेम, फॉर्म्स द पोलन ट्यूब। यहाँ पोलन ट्यूब से मेल गेमीट ट्रांसफर होगा, ठीक है, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फ्रूट फॉर्मेशन। सो राइपेंड ओवरी जो आपकी है, दैट इज नोन एज फ्रूट, ठीक है, और जो ओवरी से फ्रूट बना होता है, एक्चुअली इट इज नोन एज द ट्रू फ्रूट। क्लियर है? अब टॉकिंग अबाउट द ओव्यूल्स जो कि सीड बनाते हैं, ठीक है। सो मैच्योर ovules form the seed which is further being used for germination. क्लियर है यहाँ तक? सो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली पॉलिनेशन विल बी टेकिंग प्लेस यहाँ पे। अच्छा, दूसरी चीज़, जब फ्रूट फॉर्मेशन हो जाएगा और इधर जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये जो चीज़ें थी दैट विल विदर ऑफ, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और सिर्फ ओवरी विल बी लेफ्ट, ठीक है, जहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? सो दिस इज़ योर अबाउट द फ्लावर, ठीक। अब यहाँ पे रेसिमोस और साइमोस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक। इन दिस केस द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर कैसे कैसे होगा, वही उसी के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। सो लेट अस सी, hopefully it is clear. Okay, coming on to racemose, तो यहाँ पे it is indeterminate growth होगी यहाँ, ठीक है। So we have indeterminate growth. Coming on to the cymose, you have a determinate growth.
ठीक. So let me draw a few diagrams for you.